इससे पहले वाले वीडियो में अपन ने 3.1 एक्सरसाइज की थी। आज अपन 3.1 के बाद जो थियरी है वो कर लेंगे। उसमें एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स और मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स है। जैसे स्टार्ट करते हैं अपन एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। जैसे अपन कहें कि भाई ए आई जे ऑर्डर m/n, बी आई जे ऑर्डर इसका m/n। तो इन दो मैट्रिक्स को अपन तभी ऐड कर सकते हैं जब ऑर्डर दोनों का सेम हो। सेम होना चाहिए। और जो सपोज मैट्रिक्स बनता है वो बन जाएगा अपने पास सी आई जे, उसका भी ऑर्डर कितना होगा m/n होगा। या सी आई जे क्या है अपने पास, सी आई जे इज इक्वल टू ए आई जे प्लस बी आई जे। इसका मतलब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करना है। जैसे अपन यहाँ कहें कि C12 एलिमेंट, मतलब फर्स्ट और सेकंड कॉलम का एलिमेंट कौन सा होगा, यहाँ होगा A12 प्लस B12। मतलब ए मैट्रिक्स के फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट और बी मैट्रिक्स के फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के एलिमेंट को ऐड करेंगे तो अपन को सी मैट्रिक्स के फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट मिल जाएगा। जैसे अपन इसका एक एग्जांपल करते हैं। जैसे ए 1 2 3 4, बी 1 2 7 8, इसको ऐड करना है अपन को। इसका ऑर्डर है 2/2, इसका भी ऑर्डर 2/2। तो सी का मतलब अपन को ऐड करना है ए प्लस बी। तो मतलब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करेंगे। मतलब ए के फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट 1, बी के फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट 1, तो 1 को 1 से ऐड करेंगे। सेकंड फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट, बी के फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट 2। यहाँ पर 3, इसका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट बी में कौन सा है 1, तो यहाँ हो जाएगा 3 + 1 और यहाँ हो जाएगा 4 + 8। तो एडिशन हो जाएगा इसका 2 4 4 12, ये हो जाएगा अपने पास 2/2। मतलब इसका ऑर्डर भी वही होगा जो ए और बी का है। जैसे इसका एक एग्जांपल और कर लेते हैं। A = 1 2 0 2 4 1 1 1 1, B 1 1 1 2 0 1 2 2 2। ऐड करना है अपन को A प्लस B, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड कर लें 1 + 1 2 + 1 0 + 1। सेकेंड रो में अब 2 + 2 4 + 0 1 + 1 1 + 2। अब थर्ड रो में 1 + 2 और 1 + 2। एडिशन हो जाएगा 2 3 1, 2 + 2 4 4 2 3 2 + 1 3 2 + 1 3। तो इसका ऑर्डर भी कितना हो जाएगा 3/3, 3 रो 3 कॉलम। ये हो गया इसका एडिशन। जैसे A + 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 0 का मतलब इससे पहले वाले वीडियो में अपन ने पढ़ा था नल वेक्टर होता है, सॉरी नल मैट्रिक्स होता है, यहाँ उसको जीरो मैट्रिक्स भी कहते हैं।
0 0 0 0 0 0 0 0 0 ऐड करें अपन इसमें तो 1 प्लस 0 1, 2 प्लस 0 2, 3 प्लस 0 3, 4 प्लस 0 5 प्लस 0 6 प्लस 0 6 7 प्लस 0 7 8 प्लस 0 8 9 प्लस 0 9, मतलब वापस कितना आ जाएगा, ए आ जाएगा। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टी है वो देख लेते हैं अपन। फर्स्ट जो सेटिस्फाई करती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब है ए में अपन बी ऐड करें या बी में ए ऐड करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सेकंड, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में ए प्लस बी प्लस सी और ए प्लस बी प्लस सी, मतलब ये इसको भी सेटिस्फाई करती है। मतलब ए बी में ऐड करके फिर अपन सी में ऐड करें या बी और सी को ऐड करके फिर ए में ऐड करें, दोनों में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सेम ही रिजल्ट आता है। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। ये होती है ए, जैसे अभी अपन ने क्या था उसमें नल मैट्रिक्स ऐड कर दें अपन तो वापस कितना आ जाएगा, ए ही आ जाएगा। या नल मैट्रिक्स में अपन ए ऐड करें तो भी कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। इसको कहते हैं अपन एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। इसमें दूसरा होता है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इन्वर्स। जैसे अपन ए, इसमें अपन माइनस ए ऐड करें तो कितना आ जाएगा, ज़ीरो मैट्रिक्स आ जाएगा। तो इसको कहते हैं अपन एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इन्वर्स कहते हैं अपन। जैसे ए इज इक्वल टू 1 2 3 4, इसमें अपन ए में माइनस ए ऐड करें, ए का मतलब हो गया 1 2 3 4, माइनस ए का मतलब हो गया माइनस से मल्टीप्लाई करें तो -1 -2 -3 -4, माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ हो जाएगा 1 -1 0 2 -2 0 3 -3 0 4 -4 0, मतलब नल मैट्रिक्स मिल जाएगा अपन को। अब इसमें मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर। जैसे अपन को ए कोई भी मैट्रिक्स दे रखा है 1 2 3 4, इसको अपन को 5 से मल्टीप्लाई करना है, 5a, इसका मतलब यहाँ जाएगा 5 1 2 3 4। तो 5 से मल्टीप्लाई करने का मतलब है ए की जितने भी एलिमेंट हैं, जितनी भी एंट्रीज हैं, उन सबको अपन क्या करें, 5 से मल्टीप्लाई कर दें। तो यहाँ हो जाएगा 5 10 15 20। सिंपल है बिल्कुल। जो भी मैट्रिक्स है उसको अगर अपन को स्केलर से मल्टीप्लाई करना है तो उस मैट्रिक्स की जितनी भी एंट्रीज हैं उन सबको क्या करें, अपन उस स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दें। इसी के बेस पर अपन ये कहेंगे भाई जैसे ये ए है, माइनस ए लिखना है
तो इसका मतलब माइनस ए को अपन इसे लिख सकते हैं -1 इंटू ए। -1 ए का मतलब हो गया 1 2 3 4, -1 से अपनी प्रॉपर्टी यही थी, किसी भी स्केलर नंबर को अपन ए से मल्टीप्लाई करें तो इसका मतलब है स्केलर क्वांटिटी को मैट्रिक्स की सारी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ऐसे ही माइनस को इससे मल्टीप्लाई करें तो -1 -2 -3 -4, तो ये हो जाएगा -a हो जाएगा। अब जैसे इसका एग्जांपल देख लें अपन। जैसे a इज इक्वल टू 1 2 1 1, b इज इक्वल टू 3 4 2 0। अब अपन को दे रखा है 2a प्लस 3x इज इक्वल टू b। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, मतलब x की अपन को वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं 3x इज इक्वल टू b माइनस 2a। b ये हो जाएगा अपने पास 3 4 2 0 प्लस -2 a 1 2 1 1, यहाँ हो जाएगा 3 4 2 0। -2 से इसको मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ -2 -4 -2 -4, दोनों को ऐड कर दें अपन तो 3 -2 4 -4 2 -2 0 -2, तो ये हो जाएगा अपने पास 3x इज इक्वल टू 1 4 -4 0 0 -2, मतलब x इज इक्वल टू 1/3 1 0 0 -2, और -3 से मल्टीप्लाई करें तो 1/3 0 0 -2/3। ये अपने पास x की वैल्यू आ गई। चलो इसका एक और एग्जांपल देख लेते हैं अपन। जैसे x इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 1 2 1 1, b इज इक्वल टू 1 0 5 7, और x इज इक्वल टू x y माइनस y प्लस 2 z 8, ये अपन को दे रखा है। अब अपन को दे रखा है x इज इक्वल टू a प्लस b, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x y z। x की जगह अपन x की वैल्यू लिख दें अपन x y प्लस 2 z 8, a 1 2 1 1, b 1 0 5 7, इन दोनों को ऐड कर लें अपन। यहाँ है अपने पास x y प्लस 2 z 8, ऐड करते हैं 1 प्लस 1 2 2 प्लस 0 2 1 प्लस 5 6 1 प्लस 7 8। कंपेयर करें अपन इसको इससे तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2, y प्लस 2 इज इक्वल टू 2, इसका मतलब y प्लस 2 इज इक्वल टू 2, इसका मतलब y इज इक्वल टू 0, और z इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6। चलो इसके बाद मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन।
जैसे ए 1 2 3 4 1 1, बी 1 2 3 4। अब ए को बी से मल्टीप्लाई करना है, अब ए को बी से मल्टीप्लाई करना है, तो ए का ऑर्डर कौन सा है? टू बाई थ्री का मतलब है 2 रो हैं अपने पास और 3 कॉलम है, 1 2 3। और बी का ऑर्डर है अपने पास 2/2। तो ए बी तभी मिलेगा अपन को ए की कॉलम और बी के रो सेम होने चाहिए। मतलब ए को अपन लिखे, अपन जैसे ए का ऑर्डर अपने पास और बी आई जे ये अपने पास यहाँ ऐसे लिखे अपन आर पी, इसका ऑर्डर कौन सा? आर बाई पी है। तो ए भी अपन को तभी मिलेगा जब क्या करें अपन एन इजिकल टू कितना हो? आर हो। अब मल्टीप्लाई कैसे करना है अपन को कि जैसे अपने पास ये है बी को मल्टीप्लाई करना है, तो बी का जो कॉलम है ना इसको उठा करके अपन यहां लिखें, तो यहां आ जाएगा अपने पास 1 2। तीसरा अपने पास एलिमेंट है नहीं, तो अभी अपन ने क्या था कि ए के कॉलम और बी की रो सेम होनी चाहिए तभी होता है। यहाँ तीसरा एलिमेंट अपने पास लिखने के लिए है नहीं, इसका मतलब है ए बी डज नॉट एग्जिस्ट। इसका मतलब है अगर अपने पास अब ये ऐसे हो 1 2 1 0 1 1, तो अब इसका ऑर्डर हो गया अपने पास 3/2। तो इसका मतलब है ए के कॉलम और बी की रो दोनों सेम है। इस कंडीशन में क्या हो जाएगा? ए बी एग्जिस्ट। अब मल्टीप्लाई करेंगे कैसे अपन? जैसे अभी मैंने आपको कहा था इस वाले पहले वाले कॉलम को उठा करके अगर अपन यहाँ रखें, इस वाले कॉलम को सीधा ऐसे रखें, तो यहाँ हो जाएगा 1 पहले आएगा, 2 बाद में और फिर 1। अब पहले इसको मल्टीप्लाई कर दें, ए 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2 को इससे करेंगे प्लस 2 को इससे करेंगे प्लस 1 को 3 से और 1 को 1 से। ये तो हो गया इसका ए बी का पहला कॉलम। अब दूसरा, इस वाले कॉलम को उठा करके अपन सीधा यहाँ ले जाएं, तो यहाँ आ जाए, इसको उठा करके अपन सीधा ऐसे लिखेंगे तो यहाँ आएगा 0, यहाँ आएगा 1 और ये हो जाएगा 1। अब 0 को इससे इंटू करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1 इंटू 0 4 इंटू 0 प्लस 1 से करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 इंटू 1 1 इंटू 1 1 को इससे करेंगे तो हो जाएगा 3 इंटू 1 1 इंटू 1। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 4 3 4 प्लस 2 को 1 से इंटू करेंगे तो 2 1, यहाँ हो जाएगा 0 प्लस 2 प्लस 3 0 प्लस 1 प्लस 1, यहाँ हो जाएगा 7 8 5 6 प्लस 1 7 2, ये अपने को मिल जाएगा ए बी। अब जो मिल रहा है अपन को ए बी, उसका ऑर्डर कौन सा होगा? ये वाला हमारा
ए को बी से मल्टीप्लाई करें तो ए का रो और बी के कॉलम, मतलब इसका ऑर्डर हो जाएगा 2/2। मतलब ईजी है बिल्कुल। मतलब ए को मल्टीप्लाई कर रहे हैं बी से अपन, तो ए के कॉलम 3 और बी की रो दोनों सेम होगी तो ही मल्टीप्लाई कर पाएंगे। और मल्टीप्लाई करने के बाद ए बी का जो ऑर्डर होगा वो होगा अपने पास 2/2 होगा। जैसे इसका एक और एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ अपन पहले ऐसे देख लेते हैं, a इज इक्वल टू AIJ, b इज इक्वल टू BIJ। इसका ऑर्डर है MN और इसका है R/P है। AB एग्जिस्ट तभी होगा जब N क्या हो, R के इक्वल हो। और जो AB मिलेगा अपन को वो क्या मिलेगा, सपोज CIJ, तो इसका ऑर्डर क्या होगा, M/P होगा यहाँ पर। ठीक है, अब इसमें एक और एग्जांपल देख लेते हैं अपन। जैसे A इज इक्वल टू 6 1 1 1, B 1 1 2 1 0 2 मल्टीप्लाई करना है। तो पहले देखें अपन को ए बी फाइंड करना है। तो इसमें एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, पहले ये देखें अपन। ए का ऑर्डर कितना है, 2/2, 2 रो 2 कॉलम। बी का है 2 रो 3 कॉलम। इसका मतलब ए के कॉलम की संख्या और बी के रो की संख्या दोनों सेम है। इसका मतलब एग्जिस्ट तो करेगा। तो पहले अपन फाइंड कर लें अपन ए बी। अब मल्टीप्लाई कैसे करेंगे अपन ने अभी क्या था, पहले वाले कॉलम को उठा करके अपन यहाँ रखें तो यहाँ आ जाएगा 1 1। तो पहले 1 को इससे मल्टीप्लाई कर दें, 6 को 1 से करेंगे तो 6, 1 को 1 से करेंगे तो 1, प्लस 1 को 1 से करेंगे तो 1, 1 को 1 से करेंगे तो 1। फिर सेकंड कॉलम को उठा करके अपन यहाँ रखें तो यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ होगा 1। 2 को 6 से करेंगे तो 12, 2 को 1 से करेंगे तो 2, यहाँ 1 को करेंगे तो 1 को 1 से 1 और 1 को 1 से करेंगे तो 1। अब थर्ड, इस कॉलम को उठा करके अपन यहाँ रखें तो यहाँ हो जाएगा 0, यहाँ हो जाएगा 2। 0 को इससे मल्टीप्लाई करें, 0 को 6 से करेंगे 0 और 0 को 1 से करेंगे तो 0। फिर 2 को इससे करेंगे तो +2 और 2 को 1 से करेंगे तो 2। यहाँ हो जाएगा 7, 13, 2 2 3 2। तो इसका ऑर्डर कौन सा हो जाएगा, ए के नंबर ऑफ रोज और बी के नंबर ऑफ कॉलम, मतलब 2/3 ये आ जाएगा। अब इसकी प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। पहले आता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसमें ए बी डज नॉट इक्वल टू
बी ए अलग अलग होगा। सेकंड, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का मतलब है ए बी को सी से मल्टीप्लाई करें या बी सी को मल्टीप्लाई करके फिर ए से मल्टीप्लाई करके ये सेटिस्फाई करेगी। थर्ड, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ए मल्टीप्लाइड बाय बी प्लस सी इज इक्वल टू, मतलब बी प्लस सी को ऐड करके फिर ए से मल्टीप्लाई करें या ए बी प्लस ए सी सेटिस्फाई करेगा इस कंडीशन को। मतलब बात एक ही है। फर्स्ट, सेकंड नंबर, ए प्लस बी इंटू सी, ये हो जाएगा ए सी प्लस बी सी। इस वाली कंडीशन को भी क्या करेगा, ये सेटिस्फाई करेगा। अब फोर्थ, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मतलब i को a से मल्टीप्लाई करें या a को i से मल्टीप्लाई करें, a ही आ जाएगा। जैसे इसका एक छोटा एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे a इज इक्वल टू 1 2 1 1 और i है अपने पास 1 0 0 1, तो a को i से मल्टीप्लाई करें अपन 1 2 1 1, इसको मल्टीप्लाई करें अपन 1 0 0 1। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए अभी अपन ने किया था, इस पहले वाले कॉलम को उठा करके यहाँ रखें तो यहाँ हो जाएगा 1 और यहाँ हो जाएगा 0। 1 को इससे मल्टीप्लाई कर तो 1 1, फिर 0 को 2 से इंटू करेंगे तो 0, 0 को 1 से इंटू करेंगे 0। फिर सेकंड वाले कॉलम को उठा करके यहाँ लिखे अपन तो ये हो जाएगा 0 और 1। 0 को इससे इंटू करेंगे तो 0 0, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1, मैंने हो जाएगा 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 0 1, यहाँ 2 1। वापस अपन को कितना मिल जाएगा, a मिल जाएगा। तो ये हो जाता है मल्टीप्लिकेशन। अब जैसे इसमें एक एग्जांपल और देख लेते हैं अपन। जैसे a इज इक्वल टू 1 0 0 माइनस 1, b इज इक्वल टू 0 1 1 0। देन ए बी, एग्जाम्पल ये CBSE का ए बी इज इक्वल टू, प्रूव करना है अपन को 1 0 1 माइनस 1 0 एंड बी ए 0 माइनस 1 1 0। इसका मतलब अभी अपन ने लिखा था कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है। इसका मतलब ए बी डज नॉट इक्वल टू क्या हो गया, बी ए। ये अपन को बताना है। तो पहले अपन ए बी इंटू देख लें अपन। ए बी, ए अपने पास 1 0 0 माइनस 1, मल्टीप्लाई करना है बी से 0 1 1 0। तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, पहला वाला जो कॉलम है बी का उसको उठा करके यहाँ लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 0 1। 0 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ तो हो जाएगा 0 0, प्लस 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 को 0 से करेंगे तो 0, 1 को इससे करेंगे तो माइनस 1। ये तो हो गया फर्स्ट कॉलम। अब बी के सेकंड कॉलम को उठा करके यहाँ लिखेंगे तो यहाँ आ जाएगा 1 और यहाँ आ जाएगा 0। 1 से इंटू करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 1 0 और 0 से इंटू करेंगे तो ये 0 प्लस 0। तो ये हो जाएगा 0 1 प्लस 0 1 माइनस 1
0, तो ये आ जाएगा ए बी। अब बी ए फाइंड करना है अपन को। बी अपने पास है 0 1 1 0, ए 1 0 0 -1। तो अब ए वाला बाद में लिखा है अपन ने, तो ए के पहले वाले कॉलम को उठा करके यहाँ लिखेंगे अपन, मतलब जो बाद में लिखा हुआ है उसी का पहला कॉलम उठा करके यहाँ रखना है अपन को। तो यहाँ हो जाएगा 1 से इंटू करेंगे तो 0 1, और 0 से इंटू करेंगे तो 0 + 0। अब ए के, क्योंकि बाद में ए लिखा है अपन ने, तो ए के दूसरे वाले कॉलम को उठा करके अपन यहाँ लिखेंगे, तो ये हो जाएगा। अब इसको इंटू करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 0 0, यहाँ हो जाएगा -1 और 0, तो यह हो जाएगा 0 -1 1 0, तो यह आ जाएगा बी ए। इसका मतलब है ए बी डज नॉट इक्वल टू बी ए। तो ये हो गया मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। नेक्स्ट वीडियो में अपन स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.2।